अगला जो है दैट इज गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर होता है वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। मैं बाद में लास्ट में लिखा दूंगा उसके, ठीक है। तो इसमें किसी भी चीज का रेजिस्टेंस हाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। आ रहा है समझ में? तो वापस से वही मान लो आपका सर्किट है, बैटरी है, वायर है, और मान लो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, ये हो गया आपका सर्किट। आपको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है, दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस। आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है। तो आप क्या करोगे, वोल्ट मीटर जो है हमेशा पैरेलल में कनेक्ट कर होता है, तो आप यहां से और यहां से कनेक्शन लोगे ऐसा, और जाएगा ऊपर। और वोल्ट मीटर बेसिकली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर ही यूज कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या लगा दोगे, एक गैल्वेनोमीटर लगा दो। जी, ठीक है। और मैंने क्या बोला, किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो यहाँ पे एक सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा दो, का वैल्यू है आर। तो ये आपका ये वाला जो चीज हो गया, ये डिवाइस हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। ठीक है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है और हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। अब इसका डेरिवेशन करके देखते हैं। तो मान लो यहां से ऐसे करंट आ रहा था, कितना करंट आ रहा था, आई करंट आ रहा था। इसमें से ऊपर के तरफ चले जाता है आई जी, मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, आई जी। तो नीचे कितना जाएगा, आई माइनस आई जी, इतना ही जाएगा। ठीक है। तो आपको मेजर करना है इसके अक्रॉस वोल्टेज, ये वोल्टेज आपको मेजर करना है। तो अब ये वाला और ये दोनों पैरेलल में है ना, लेकिन उससे पहले जी और आर सीरीज में है। तो जी और आर का एक साथ मिला के कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, दोनों सीरीज में है तो जी प्लस आर हो जाएगा सीरीज में। तो आई जी, आई जी कितने में से जा रहा है, आई जी पहले तो ये लिख लो एज जी एंड आर एंड लोड रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। तो इसका मतलब V across G and R equal to V across load resistance, है ना। तो V across G plus R क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ लगाओ, आई जी इंटू जी प्लस आर हो जाएगा। और V लोड क्या हो जाएगा, ये तो V रहेगा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमने V लिया ये। ठीक है। अब
ब्रैकेट खोल दो तो क्या हो जाएगा, आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर इक्वल टू वी। हम लोग को आर का वैल्यू निकालना है, कैसे होगा, इसको इधर ले जाओ ट्रांसपोज करके, तो आई जी इंटू आर इज इक्वल टू माइनस आई जी, और आर का वैल्यू अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वी माइनस आई जी जी डिवाइडेड बाई आई जी, ये हो जाएगा आर का वैल्यू। तो अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो क्या हो जाएगा, v बाई आई जी इक्वल टू आई, नहीं नहीं, r इज इक्वल टू v बाई आई जी माइनस आई जी जी बाई आई जी, ये हो जाएगा कटा कटा, तो मेरा r का वैल्यू हो जाएगा v बाई आई जी माइनस, ये हो गया मेरा r का वैल्यू। इतने रेजिस्टेंस को मेरे को सीरीज में लगाना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के साथ, लिख लो इसको। अब इसका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखा दूंगा। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये लिखो आप, पहला चीज वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई क्यों रखा जाता है, देखो मान लो ये आपका सर्किट है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अभी वोल्ट मीटर को जस्ट वी मान लो, ठीक है, अभी गैल्वेनोमीटर वगैरह छोड़ो। इसका रेजिस्टेंस आप जितना ज्यादा रखोगे उतना कम करंट इसमें से जाएगा, पूरा का पूरा करंट इसमें से जाएगा, तो इसलिए हाई रखा जाना चाहिए। जैसे मान लो, वापस से वही एग्जांपल लेते हैं, 500 वोल्ट और ये आपका है मान लो 100 वोल्ट, तो वोल्टेज कितना आना चाहिए, 500 वोल्ट पूरा आना चाहिए, है ना। लेकिन आप मान लो यहाँ पे एक लो रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर लगा देते हो, आप एक डिफेक्टिव लो रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर लगा देते हो, जिसका अपना अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है मान लो 10 ओम्स, लो रेजिस्टेंस डिवाइस, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, सॉरी ये 100 वोल्ट नहीं, 100 ओम्स, आपने लो रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर लगा दिया, तो अब इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/100 प्लस 1/10, दोनों पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा आपका 100/1, और कितना हो जाएगा, 100 को 100 से किए 1, 100 को 10 से किए 10, 11, ये हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 9.09 आर आ गया, है ना, इक्विवेलेंट। तो वोल्टेज कितना दिखाएगा, इसमें से करंट कितना जाएगा, आप खुद से करके देखो, करंट जाने लगेगा इसमें से 500 डिवाइडेड बाई आर, 9.09, 500 डिवाइडेड बाई आर करने से, अरे 500 डिवाइडेड बाई 9.09, 55 एम्पेयर करंट जाने लगेगा, 55 एम्पेयर करंट जाने लगेगा इसमें से, है ना। और 55 एम्पेयर में से अब इसमें से कितना जाएगा और इसमें से कितना जाएगा, खुद आप करके देखो। 55 में से इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज दोनों सेम होना चाहिए, मान लो यहाँ से x जा रहा है, तो 10
इंटू एक्स इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स इंटू 100। यही हो जाएगा, दोनों वोल्टेज सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 5500 माइनस 100x। ये इधर आया 110x इक्वल टू 5500। तो x इज इक्वल टू 5500 डिवाइडेड बाई 110। 0 0 कटा, 11 वन जा 11, 50 जा, मतलब इसके अंदर से 50 एम्पेयर चला जा रहा है। आ रहा है समझ में? तो ये हमें जाने नहीं देना है, हमें ट्राई करना है कि पूरा का पूरा करंट जो है ये इसके अंदर से ही जाए। नहीं तो फिर तो ये अपना ही वोल्टेज कितना कर लिया, देखो ना आप 500, तो ये अपना वोल्टेज कर लिया। आ रहा है समझ में? तो ये चीज नहीं करना है, हम लोग को कोशिश करना है कि पूरा का पूरा करंट इसी में से जाए। वो और वो कैसे करेंगे हम? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई रख के। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर 10 के जगह मान लो आप 1000 ओम रखते, तो यहाँ से हार्डली कोई करंट जाता, पूरा का पूरा करंट इधर से ही जाता, और आपका जो जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन करेक्ट आता है समझ में? तो ये सब कहानी तो बस एक्सप्लेनेशन के लिए था। मेन आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, और रेजिस्टेंस को हाई कैसे करके किया जाता है? दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑलवेज। वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, एंड गैल्वेनोमीटर के साथ गैल्वेनोमीटर प्लस हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्ट किया जाता है। ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर।